एक बार एक राजा के दरबार में किसी दूसरे नगर से सेठ आया था, जो कि बहुत बड़ा व्यापारी था। राजा और सेठ में व्यापार की बातें होने लगी और बातें खत्म होने के बाद सेठ राजा से कहता है, महाराज, हमारे मन में बहुत समय से एक प्रश्न घूम रहा है, जिसका आज तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। तो आपके दरबार में ऐसा कोई है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? राजा ने कहा, आप प्रश्न तो करें। राजा के राज दरबार में आए उस सेठ ने राजा के सामने अपना प्रश्न रखते हुए कहा कि यदि कोई मेरे प्रश्न का सही जवाब दे देता है तो हम उसे 100 सोने की मोहरें देंगे। और सवाल था यह कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। प्रश्न सुनते ही राज दरबार में मौजूद हर कोई अपने अपने दिमाग पर जोर देने लगा। घंटों बीतने के बाद कोई भी संतुष्टिपूर्ण इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। आखिर में राजा ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, नहीं तो आपको अभी तक जो इनाम व धन दिया गया वह वापस ले लिया जाएगा और इस नगरी से आपको निकाल दिया जाएगा। राज पंडित उदास होकर घर गया और 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला। वह निराश होकर एक जंगल में गया। वहाँ उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने राज पंडित को उदास देखकर पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? राज पंडित के मन में एक तृष्णा का भाव आया और सोचने लगा, यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। यही सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। फिर भी गडरिये ने उनके उदासी का कारण पूछते हुए कहता है, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक राजा क्या, लाखों राजा तुम्हारे पीछे घूमेंगे, लेकिन एक शर्त है। राज पंडित ने कहा, क्या? गडरिया बोला, बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी की गडरिये का मैं चेला बनूं, लेकिन फिर भी स्वार्थ पूर्ति चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। गडरिया कहता है, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। लेकिन राज पंडित कहता है, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना होगा? फिर गडरिया कहता है, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित गुस्से में कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा। गडरिया कहता है, तो जाओ। फिर राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ तुम्हारा जूठा दूध पीने को। फिर गडरिया कहता है, वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूंगा, उसको जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो आप वापस चले जाओ। राज पंडित लोभ में आकर खूब सोच विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, अब मिल गया आपके प्रश्न का जवाब। पंडित बोला, क्या है? गडरिया कहता है, यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी लोभ, मोह, अहंकार में नहीं फंसना चाहिए। ये मनुष्य में पाए जाने वाले कुएं की भांति निर्विकार है, जो मनुष्य के जीवन में परेशानियां खड़ी कर देता है। इन निर्विकारों के चलते मनुष्य अक्सर गलत कर्म करता ही रहता है, जिसके चलते उन कर्मों का अंजाम एक न एक दिन जरूर भोगना पड़ता है।